तो सभी को मेरे नमस्कार। मैं कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टैलेंट एंड ज्ञान में। चलिए, तो इसके पहले हम अध्याय 6 कंप्लीट कर चुके थे और उसके बाद हमने बताया था आपको, हम आपको कौन के बारे में बताएंगे, कौन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको वो सभी कौन बताएंगे, ठीक है। तो अपना देख लेते हैं कौन। तो कौन के प्रकार, ये अपना नया चैप्टर है, एक हिसाब से चैप्टर ही समझ सकते हैं, ठीक है। नया टॉपिक समझ लीजिए। तो ये अपन ने क्या त्रिभुज जो पढ़ा था उसमें क्या है, अपन ने अलग अलग एंगल यूज किए। जैसे उसमें सम्मुख कोण था, आसन्न कोण था, ऐसे कोण आए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि है क्या चीज, ठीक है। तो चलिए, तो अपन बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि क्या आपने कोण के पढ़ा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कोण क्या होता है। कोण होता है आपके जब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं उसे कोण कहते हैं, ठीक। दो सरल रेखाओं से क्या मतलब उसके बताएंगे अभी हम, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हैं कोण प्रतिच्छेदित रेखाओं के बीच का स्थान होता है जहां वे एक दूसरे बिंदु पर मिलती हैं। मतलब उनका देखिए जैसे एक ये सरल रेखा गई हुई है, ठीक है, और एक आपकी मान लीजिए ये सरल रेखा गई हुई है, ठीक। तो ये तब जो ये स्थान जो बनता है ना बीच का, ये कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक। तो ये जो बनता है इसे अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। ये होता है, ठीक। दो सरल रेखाएं हैं, एक इस तरफ चली गई, इस तरफ चली गई, ठीक। तो बीच में बना मध्य बिंदु क्या हो गया आपका, कोण प्रतिच्छेद। एक दूसरे को ये क्या करती हैं, अपनी प्रतिच्छेद करती हैं, ये क्या कहलाती है, कोण कहलाती है, ठीक। तो ये अपना इधर पे क्या होता है, कोण बन जाता है। ये बनता है आपका कोण, ठीक। तो अब देख लेते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। लगभग लगभग 15-16 प्रकार के कोण होते हैं। हम आपको सभी कोणों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए सरल कोण या फिर ऋतुज कोण, ठीक है। सरल कोण या ऋजु कोण, ये कोण क्या होता है, 180 डिग्री को सरल कोण कहते हैं, ठीक है। जो 180 डिग्री का कोण होता है उसको सरल कोण कहते हैं। या सरल कोण एक सीधी रेखा होती है। सरल कोण से मतलब उनका क्या आशय ये रहेगा, ठीक है। ये आता है आपका ये सरल कोण, सीधा एक सीधी रेखा रहेगी, ठीक है। ये होती है सीधी रेखा, ठीक। तो ये कह रहा था आपका सरल कोण, यहाँ पे बिंदु रहेगा, ठीक। तो ये कितना रहता है, ये 180 डिग्री रहता है पूरा, ठीक है। पूरा जो रहता है 180 डिग्री होता है, और अगर ये पूरा गोल चक्कर लग जाए तो कितना होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो अच्छे से लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है। ये हो जाएगा। अब कौन सा इसके बाद है न्यून कोण। अब न्यून कोण जो होते हैं वो 0 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक। और ये 0 डिग्री कोण भी कहलाता है, जिससे अपन इसको 0 डिग्री कोण भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। दोनों कोण कह सकते हैं, सरल और 0 डिग्री, ठीक। अब क्या बोलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा अपना न्यून कोण। न्यून ऐसे कोण जो 0 डिग्री से अधिक, मतलब जो जीरो रहता है ये, ठीक। अब जैसे अपन की एक तो ये सरल कोण हो गया अपना, एक तो ये रेखा होगी सीधी मान लीजिए, ठीक। ये हो गई। अब इसके बाद एक मिनट थोड़ा सा नीचे बना दें। ये हो गया आपके, ये रेखा हो गई आपकी। अब क्या बोल रहा है, ऐसे कोण जो 0 से तो बड़े होते हैं लेकिन 90 से छोटे होते हैं। 90 क्या होता है अपना, 90 डिग्री होता है अपना सीधा सीधा, ये हो गया 90। तो क्या बोला, 90 से छोटे होते हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका, ठीक। तो इसको अपन मिटा देते हैं, ठीक। तो ये कितने हो गया, ये अपना 90 से हो गया कितना छोटा हो गया, ठीक। तो मान लीजिए आप 30 डिग्री मान लीजिए, ठीक। 30 या 60 जो भी, 30 मान लीजिए, ठीक। तो ये हो गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण। 30 डिग्री या 60 डिग्री जो भी हो सकता है आपका, वो रहेगा इधर, ठीक है। तो ये आ जाता है इधर, ये बंदे ये प्रतिच्छेद बिंदु कहलाते हैं अपना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री का कोण, या फिर इसे अपन क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, तो ठीक है। इधर लिख देते हैं, ये न्यून कोण और ये हो गया आपका सरल कोण, ठीक। अब इसके बाद कौन सा, इसके बाद अपना है समकोण। समकोण कैसा होता है, समकोण अपना सीधा सीधा बनता है 90 डिग्री पर, ठीक। तो 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। ऐसे कोण जिसे बनाने वाली रेखा के मध्य का झुकाव 90 अंश पर होता है, ठीक। अब जैसे ये है, अब ये है अपनी एक रेखा ये गई और एक रेखा अपनी ये चली गई थी, कितना हो गया आपका 90 का बन गया, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा 90 डिग्री कोण। आप चाहे तो आप इस तरफ से भी देखो, दोनों साइड से 90 डिग्री बनता है अपना ये कोण। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका कौन सा 90 डिग्री एंगल, ठीक। 90 डिग्री एंगल रहेगा ये आपका, ठीक। ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब चाहे आप इस तरफ से लाओगे तो 90 बनेगा, चाहे तो इस तरफ से करोगे तो 90 बनेगा। ये हो गया आपका कौन सा समकोण हो गया। अब इसके बाद अपन देखेंगे अधिक कोण, समकोण, समकोण, ठीक। अब इसके बाद होता है अपना अधिक कोण।
समकोण कोण लिख दिया इसमें हमने। चलिए ठीक है, कोई नहीं, सुधार लेना आप लोग। तो अपन इसको इतना मिटा दो बस। चलिए, तो इसके बाद अधिक कोण। अब ऐसे कोण, अधिक कोण क्या होते हैं? 190 से तो बड़े होते हैं, मगर क्या होते हैं? 180 से छोटे होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना आप। हम्म। तो अपन अधिक कोण क्या है? ऐसे कोण 90 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक है, मगर कितने? 180 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, तो अपन आ जाएगा अपना 180 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये कौन से कोण कहलाते हैं? आपके अधिक कोण। अब देखिए कैसे होगा 90 डिग्री से बड़ा। अब ये जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा अपन एडजस्ट कर लेंगे इधर, इसको मिटा के। स्पेस खत्म हो गया। चलिए, इसको हम थोड़ा साइड में बना देते हैं। ये देख लीजिए, ये हो गया था अपना कौन सा? समकोण। ठीक, ये हो गया आपका समकोण 90 डिग्री का। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं हम समकोण। अधिक कोण बनाना था अपन को। अधिक कोण कैसा बनेगा? अधिक कोण बनता है ऐसा, ये सीधी रेखा जाएगी आपकी। अब देखिए इस तरफ बनेगा तो ये तो न्यून हो गया। ठीक, अब ये हो गया आपका सम, और ये बनता है ऐसा, टेढ़ा बनता है, ऐसा बनता है ये। देखो अभी क्या आ जाएगा, इसको अब मिटा दो अपन। ठीक है, अब ये देखो आपका, ये हो जाएगा आपका अधिक कोण। ठीक है, ये कौन सा कोण हो जाएगा? आपका अधिक कोण आ जाएगा ये बनता है ऐसा। ये मान लीजिए 130 डिग्री का कहलाया आपका। ठीक है, 130 डिग्री लगभग मान लीजिए। अब अधिक कोण कैसे होते हैं? ये 90 से तो बड़े होते हैं, मगर 180 से छोटे होते हैं। ठीक है, 90 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं ये, और 180 से छोटे होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा कोण हो जाएगा? आपका अधिक कोण। चलिए, तो ये अपना होगा कौन सा? आपका ये हो गया आपका अधिक कोण। अधिक कोण, ये ठीक, ये हो गया आपका अधिक कोण। अधिक कोण के बाद अब कौन सा है अपना? प्रतिवर्ती कोण या फिर बृहत कोण। ठीक, ऐसे कोण जो 180 से बड़े होते हैं। ठीक है, 180 अपना ये, इससे तो बड़े होते हैं। ठीक, लेकिन 360 डिग्री से कैसे होते हैं? अपने छोटे होते हैं। ठीक है, 180 से तो बड़ा रहेगा आपका, जैसे ये था आपका 90 से तो आपका बड़ा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, और ये 180 डिग्री से क्या है अपना? छोटा है। ठीक, ये तो सम था, और ये था अपना कितना? 0 से बड़ा, और आपका 90 डिग्री से छोटा था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये क्या है अपना? 180 से बड़ा रहेगा, लेकिन 360 से छोटा रहेगा। चलिए, तो बनाते हैं अपना। ये कोण बनेगा अपना लगभग ऐसा, ये ऐसा बनता है अपना, ये ऐसा बनता है ये कोण। ठीक है, अब पूरा हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 360। अब ये पूरा घूम जाएगा, आपको 360 हो जाएगा। ठीक, तो इसको अपन बना देते हैं। ये कौन सा मान लीजिए आप? लगभग मान लीजिए 210 करीब, 210 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना? 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा। ठीक, सॉरी, 180 से क्या होता है? बड़ा। 180 डिग्री से बड़ा होता है, और 360 डिग्री से क्या होता है आपका? छोटा। ये है। ठीक है, तो 180 से बड़ा रहेगा, 360 डिग्री छोटा रहेगा। कौन सा कोण कहलाएगा आपका? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, या बृहत कोण। बृहत, बृहत कोण कहलाएगा। ठीक, ये होगा। ठीक, ये आपके बृहत कोण। इसके बाद देखेंगे अपन आगे कोण। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने 5 कोण हो जाएंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे, देखेंगे संपूर्ण कोण जो कितना अपना 360 डिग्री का बनता है। तो उससे पहले हम, करने से पहले अपन क्या करेंगे? इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, चलिए, तो बढ़ते हैं अपने अगले कोण की तरफ। अगला कोण है अपना संपूरक कोण। ठीक है, ऐसे अब देखिए, ऐसे कोण जिसकी माप 360 हो संपूर्ण कोण कहलाते हैं। ठीक, अपन एक सरल कोण, वो क्या, इसके पहले अपन ने देखा था कौन सा? जिसकी माप क्या थी अपनी? 180, वो आधे थे। ठीक है, अब ये क्या है? संपूरक कोण है। ठीक, तो ये कौन से कोण कहलाएंगे आपके? संपूरक कोण कैसे कहलाएंगे? संपूरक कोण आपके ये हो जाएंगे, संपूरक क्या बोल रहा है? 360 डिग्री पूर्ण हो। ठीक है, वो संपूर्ण कोण या फिर पूर्ण कोण कहलाते हैं। अब मान लीजिए ये आपकी रेखा है। ठीक,
ये आपका घेर के ये जो बना कोण, ठीक, ये होता है आपका, ये रहता है, ठीक, ये हो जाता है आपका कौन सा, संपूर्ण कोण, ठीक है। संपूर्ण कोण हो जाएगा पूरा आपका 360 डिग्री का बनता है। ये कितना, 360 डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है, ये हो गया संपूरक कोण, संपूरक कोण, ठीक। ये रहता है आपका, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है, ये संपूरक कोण। और जो इसके आधे बनता है वो कौन सा आधा है, यहाँ से इतना ये नहीं रहेगा, इतना आधा बनेगा, वो कौन सा कहलाता है आपका, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। चलिए तो इसके बाद देख लेते हैं पूरक कोण। दो कोण जिनकी माप 90 डिग्री या फिर समकोण के बराबर हो उसे पूरक कोण कहते हैं। अब 90 डिग्री समकोण से क्या मतलब है, अब देखिए अब क्या होता है। समकोण अपना कैसा बनता है, तो पूरा समकोण अपना ये बनता है, ठीक, ये समकोण बना अपना। अब क्या बोल रहा है वो, 90 डिग्री या, ठीक, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, दो कोण, ठीक है, दो कोण कैसे बनेंगे, अब जैसे एक कोण अपना ये बना और एक कोण अपना ये बना, ठीक। मान लीजिए आपका ये एक ये वाला कोण हो गया अपना कितना, 30 डिग्री का हो गया, और ये वाला मान लीजिए आपका ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक। 30 और 60 कितने हो जाएंगे आपके, 90 हो जाएंगे, ठीक। ये कौन से बन जाएंगे आपके। अब इसको चाहे तो आप ये वाला है सब, इस काम करो इसको, चलो ठीक है, लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है, ऐसे रहने दो, ये हो जाएंगे आपके। या तो फिर आप एक काम कीजिए, इसको ऐसा कर लो, आप इसको मिटाओ, ये 90 डिग्री अपना बना, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका, एक कोण आपका ये बना और एक कोण आपका ये बना। मान लीजिए ये हो गया आपका 30 और ये हो गया 60, तो दोनों मिलके कितना बनाएंगे आपके, 90। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इधर लिखेंगे दो कोण, एक प्लस ये दूसरा कोण बना, कितना बड़ा हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। तो ये कौन से कोण कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे पूरा कोण, ठीक। जब दो कोण मिलके 90 डिग्री बनाते, ये कौन से हो जाएंगे आपके, पूरा कोण। अब पूरक के बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है संपूरक। अब संपूरक इसमें देखिए, इसमें 90 डिग्री का बना हुआ था, इसमें कितना बनाएगा अपना, 180 डिग्री, ठीक है। दो कोण जिनकी मापों का योग 180 है, सरल कोण के बराबर होता है, तो उस कोण को संपूरक कोण कहते हैं। सरल कोण क्या था अपना, सरल कोण था अपना ये सीधा सीधा, ठीक, ये था। अब इसको थोड़ा सीधा बना दो, ये सीधा सीधा वही लाइन बनी। चलिए ये हो गया अपना। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें मान लीजिए आपका ये हो गया, आपका कितना, मान लीजिए ये होता है 180, तो ये अपना बन गया इधर 60 डिग्री का, ठीक। ये कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये पूरा पता चला अपना कितना है, 120 डिग्री, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 60 और 120 कितना हो गया आपका, 180, ठीक। इधर करेंगे अपन डिग्री प्लस कोण कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये होता है आपका इतना, ठीक। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा आपका, संपूरक कोण रहेगा, ये संपूरक कोण है, संपूरक कोण, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके कौन से, संपूरक कोण। ये इसके पहले पूरक था, अब ये हो गए संपूरक। अब कौन सा है, अब आसन्न कोण कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। दो कोण जिनके शीर्ष बिंदु एक साथ हों तथा दोनों में से एक भुजा वह आसन्न कोण कहलाते हैं। अब कैसे हो जाएंगे ये भी देख लेते हैं अपन। मान लीजिए अपनी पहले तो कोण बना लेते हैं, बनाया अपन ने, एक ये हो गया, एक तो ये बन गया भुजा, और एक ये भुजा बन गई, ठीक। अब इसमें आपके ये हो गई, एक ये बन रहा है और आपका एक ये बन रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये मान लीजिए आपका हो गया 1 2 3, ठीक। ये हो गया आपका ए बी सी। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें शीर्ष बिंदु एक हो, ठीक है। अब इनका शीर्ष का बिंदु कितना है अपना, जो अपना थीटा है वो कितना है, फिर उसको थीटा की जगह अपन क्या मान लेते हैं, अपन इसको अपन ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब ये ओ बिंदु जो है कितना है अपना, ओ बिंदु इसमें दोनों में एक है, देखिए इसमें दो बनेंगे, एक कौन तो ये बनेगा ए ओ सी, ठीक। एक तो ये पूरा पूरा बनेगा इतना, इधर एक काम कीजिएगा, एक ये पूरा कर लो और एक आप ही इतना आधा कर लो, ठीक है। तो हो जाएंगे दो कोण बनेंगे इसमें, दो कोण बन जाएंगे आपके, एक बनेगा ए ओ सी और एक बनेगा ए ओ बी। इसमें क्या हो जाएगा, आप इसमें आप देखो दो एक चीज कॉमन रहे, इसमें ए कॉमन है, एक वजह इसमें क्या है, कॉमन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपन लिखेंगे कोण ए ओ बी, ठीक है, या फिर सी कुछ भी कर लो, बराबर है कोण ए ओ सी के।
अब इसमें देखो, इसमें भी ए भुजा और इसमें भी ए भुजा क्या है, कॉमन है। तो ठीक है, तो इसमें वही चीज बोल रहा था, दो कोण जिनके शीर्ष बिंदु एक हो तथा दोनों में एक भुजा ओवैनिष्ठ हो, जिसमें कौन सी ए भुजा जो है वो है क्या है इसकी ओवैनिष्ठ। तो ये कौन से कोण कहलाते हैं, ये अपने आसन्न कोण कहलाते हैं। अभी अपन इसके पहले जब अपन ने अध्याय 6.3 देखा था तो उसमें आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिले। 6.2 में भी था, हालांकि सभी में थे। अब इसके बाद आता शीर्ष अभिमुख कोण। दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं। कैसे बनेंगे, अब जैसे मान लीजिए अपनी एक ये बनाया अपन ने, ठीक, एक रेखा ये गई और एक रेखा ये गई, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेद हो गई, दो रेखाएं को प्रतिच्छेद ने क्या है कर दिया, ठीक। इसको सीधा सीधा कर लो, अपने हिसाब से आप लोग बना लेना, ये हो जाएंगे दो ठो, ठीक। अब इसमें देखिए एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, ठीक, एक कोण ये बनेगा और एक कोण आपका ये बनेगा, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब इसमें प्रतिच्छेद जब इसने किए तो अब ये बिंदु बना, ठीक। अब बिंदु के आमने सामने बने कोण वो कौन से हो, शीर्ष अभिमुख कोण कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए ये तो आपका हो कौन सा थीटा, तो मान लीजिए आपका ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ठीक, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी, ठीक, और ये हो गया ओ, ठीक। ये बीच का बिंदु है वो क्या हो जाएगा आपका ओ। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अपना आमने सामने, मतलब जो अपना ए ओ बी है, जो अपना कोण आपका जो रहेगा कोण ए ओ बी बाय किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी ओ डी के, ठीक, जो हो जाएगा आपका सी ओ डी के। और इसी प्रकार जो अपना कोण ए ओ डी है, जो कोण अपना ए ओ डी है वह किसके बराबर हो जाएगा, कोण अपना बी ओ सी के, ठीक, कोण बी ओ सी के, ठीक। तो ये हो जाएंगे आपके बी ओ सी के कोण, ठीक है। ये होता है आपका, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये कौन से कोण कहलाएंगे, अपने शीर्ष अभिमुख कोण, आमने सामने कोण क्या है बराबर रहेंगे। चलिए, तो ये हो गए अपने 10 कंप्लीट। अब इसके बाद अपन आगे देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ये साफ कर, अब थोड़ा सा इसमें लिख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका इधर आसन्न कोण, ठीक है, आसन्न कोण लिख लीजिए इसमें, आसन्न कोण। और नीचे वाला आपका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। ये शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण, संपूरक कोण, पूरक और आपका संपूरक कोण, सॉरी संपूरक के बोले तो, हाँ संपूरक ही है वैसे तो, पूरक संपूरक संपूर्ण है वो, ठीक। तो अपन बढ़ेंगे इसके आगे, अब इसको मिटा के अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अपन देख लेते एकांतर कोण और संगत कोण ये कैसे बनते हैं। तो उसके लिए अपन देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें दो समांतर रेखाएं के साथ एक त्रिज्या की रेखा बनाई गई, ठीक है। ये है, ये दो समांतर रेखा हैं और ये एक त्रिज्या की रेखा, ठीक है। देखिए इसमें ए बी और सी डी एक समांतर रेखा, एल त्रिज्या की रेखा। जो अपना ए बी और सी डी है वह एक समांतर रेखा है, और जो अपना एल है वो एक त्रिज्या की रेखा। अब इसमें देखिए कितने सारे कोण बन रहे हैं, कोण दो कोण ये बन रहे हैं, दो कोण ये बन रहे हैं, ठीक, दो कोण ये, दो कोण ये। तो ये हमने क्या किया, सबके आपके नंबर से या नाम दे दिया हमने, ठीक। तो अपन को ये पता है कि इसके आमने सामने कोण कौन से कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। सॉरी आसन्न, शीर्ष अभिमुख कोण कहलाते हैं आपके, ठीक है। आमने सामने कोण जो कौन से कहलाते हैं आपके शीर्ष अभिमुख कोण। अपन क्या करेंगे, अपन संगत कोण और एकांतर कोण। अब संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण एक से होते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे कि आपका कोण एक हो गया, ठीक, कोण एक और कोण 5 ये आपके बराबर हैं, क्यों 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 ये जो रेखा प्रतिच्छेद करे वो एक ही दिशा में बन रहे हैं कोण, ठीक है। एक ही दिशा में ये कोण बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कोण एक कोण 5 हो गया, कोण दो कोण 6 हो गया, कोण तीन कोण 7 हो गया, कोण चार कोण 8 हो गया, ठीक। तो ये देखिए, ये क्या दोनों, ये जो चारों कोण है वह एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि ये एक ही दिशा में बन रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कौन से आपके संगत कोण कहलाएंगे। अब एकांतर कोण क्या होंगे, एकांतर कोण में एक चीज ध्यान रखना, आप एकांतर कोण में ये जेड बनता है, ठीक है। ये जो जेड की आकृति बनती है, जो ये वाले कोण कहलाते हैं, ये आपके बराबर रहते हैं, ये कौन से आपके एकांतर कोण कहलाएंगे, ठीक है। इसमें जेड की स्थिति बनी ना, तो ये एकांतर कोण। अब जैसे देखिए, अब जैसे कि देखिए सबसे पहले अपन अंदर की तरफ कोण जो बनेंगे अपने वो देखेंगे। जैसे कोण 3 बराबर है कोण 5 के, कैसे, तो जैसे ये बना अपना जेड, ठीक, जेड बना तो इसमें कोण 3 की इधर आ जाएगा, ठीक। ये कोण 3 हो गया और ये कोण 5 हो गया, अंदर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है।
और इसके जो अपने बाहरी की तरफ बन रहे हैं कोण 3 कोण 5 हो गया, और दूसरा आपका एक जेड बनेगा ऐसा वाला, एक जेड ये बनेगा, ठीक। एक तो ऐसा जेड बनेगा आपका, ये जा रहा है इधर से, तो एक ये और एक ये वाला, एक ये वाला जेड बन जाएगा आपका उल्टा, तो एक ये कोण रहेगा आपका और एक ये कोण बनेगा, ठीक है। एक कोण मतलब 4, और दूसरा कोण बन जाएगा आपको कौन सा, ये 6। 4 और 6 दो कोण बनेंगे, ठीक। तो इसमें क्या बता रहा है, कोण 4 और कोण 6 बराबर रहेंगे। ये तो हो गया आपके अंदर के कोण। अब कौन से बनेंगे, अब इसके बाहर के कोण देखेंगे अपन। तो कोण 1 और कोण 7, ये कोण 1 है और ये कोण 7 है। तो ये आपको कौन सा है, ये बाहरी कोण है, ठीक है। ये बाहर की तरफ बन रहे हैं ये कोण, ठीक। और कोण 2 और कोण 8, ये है आपका 8 और ये 2, तो ये कौन से हैं आपके बाहरी कोण हो जाएंगे, जो बाहर की तरफ बनेंगे वो है बराबर होंगे। अंदर के कोण के बराबर होंगे, और बाहर के कोण, अब जैसे ये वाला है, अब ये कोण जो है इधर, अब ये वाला जो कोण है ये तो रेखा इधर निकल गई, ये कोण रहेगा और जो ये कोण रहेगा अपने, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। और जी इसी प्रकार ये बराबर रहेगा इसके, और जो इसके बाहर बनेगा ये वाला कोण, ये कोण, और आपके, ठीक। और ये कोण भी इसके बराबर रहेगा और ये कोण इसके बराबर रहेगा इधर के, ठीक है। ये तो अभी अपन ने देख लिए संगत में, ऐसा जाएगा आपका, ये अंदर और बाहर के कोण ये बनेंगे। और अपने एक ही और कोण कौन से कहलाएंगे, एक ही और के बने कोण ये समपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। ये कौन से हो जाएंगे आपके, समपूरक कोण हो जाएंगे, समपूरक कोण, ठीक है। अपन ने देखा था ना, दो कोण मिलके आपका जैसे थी, एक कोण प्लस एक कोण मिलके बना रहा है कौन सा आपका 90 डिग्री, ठीक। और इसी प्रकार एक को बनाता है कोण प्लस कोण बनता है 180 डिग्री का, ठीक। तो इसी में ये हो रहा है, ये आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा बन जाएगा आपका, जैसे कोण 4 और 5 है, कोण 4 ये है और कोण 5 ये है, तो कोण 4 और कोण 5 मिलकर क्या बना रहा है आपका, एक संपूरक कोण बना रहा है, ठीक है। कोण 4 ये कितना है आपका, मान लीजिए ये आपका अगर कितना 90 और ये 90 है, तो कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, या फिर जो भी है। तो ये आपके कौन से आपको मिल जाएंगे, संपूर्ण मतलब एक ही दिशा में बनने वाले कोण है, ठीक है, एक ही ओर में। तो कोण 4 प्लस 5 दोनों का ये कितना हो जाएगा 180। उसी प्रकार 3 और 6 हैं, ठीक। 3 6 ये एक ही दिशा में बन रहे हैं, ठीक, एक ही ओर बन रहे हैं। ये तो हो गया अपने अंदर के कोण। अब बाहर के कोण देखेंगे, बाहर के कोण क्या है, कोण 1 और कोण 8। कोण 1 और ये कोण 8 है, ये बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक। इनका भी कितना ही सेम ही रहेगा, ये भी कॉन्सेप्ट 2 और 7, ठीक है, 2 और 7। तो ये हो गया अपने क्या है कोण जो कंप्लीट पूरे। हालांकि हैं बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट थे, बहुत जो सबसे ज्यादा अपने पेपर्स में आते हैं, ये वो कोण है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना कोण कंप्लीट। जो भी वीडियो पे नया हो वो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।